हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। दो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिए थे। इस वीडियो में आप देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड। हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड है। आप जानते हैं सोलेनोइड के बारे में कि इंसुलेटिंग वायर, अगर आप देखिए कि एक ट्यूब है और यहाँ पर जो लॉन्ग सोलेनोइड है उसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो उसकी रेडियस होती है वो उसकी लेंथ की कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, तो वो होती है लॉन्ग सोलेनोइड। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग सोलेनोइड की पहचान ये है कि उसके लिए जो स्मॉल आर रेडियस जो होगी वो काफ़ी कम होगी उसके लेंथ के मुकाबले, तो ये होती है लॉन्ग सोलेनोइड। आपके पास ये एक कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक लॉन्ग सोलेनोइड, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड बनाने के लिए आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर इंसुलेटिंग वायर लेके बहुत सारे टर्न्स पास इस तरह से लगा देंगे, ये लगा देंगे और इसमें एक करंट फ्लो कराने के लिए हम बैटरी अटैच करेंगे। यहाँ पर जब ये बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी। इस तरह से तो आप देखें करंट यहाँ से बाहर आएगी, तो ये मैं करंट बना रहा हूँ। देखिए पॉइंट, ये मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट का मतलब आउटवर्ड करंट। जो बोर्ड का प्लेन है ये करंट उसके बाहर आ रही है और आप देखिए कि यही करंट यहाँ से ये इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड ये अंदर जाएगी, ये जाएगी। आप ये मानिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये कैपिटल N है। यहाँ पर एक में जो करंट फ्लो हो रही है ये I0 करंट फ्लो हो रही है, जो इसकी लेंथ है ये L है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर आप निकालना चाहेंगे, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। जो करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर ये I0 है। अगर हम लोग देखें तो करंट फ्लो हो रही है यहाँ से ऐसे, ये तो इसलिए जो ये वाला पोल है ये साउथ पोल की तरह, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप देखें नॉर्थ पोल से चलेंगे, साउथ पोल में एंटर करेंगे और फिर साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पर पैरेलल इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस आप लोगों को मिलेंगी, और जो एंड्स होंगे वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल नहीं होंगी। इसलिए सोलेनोइड के अंदर तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन एंड्स पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आप देखिए कि हम लोग इसकी एक्सिस पर एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड की एक्सिस पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालना चाहते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ से। तो निकालने के लिए आप देखें कि मैं इसका ये कट ले रहा हूँ, जब भी कट लूँगा
तो आपने देखा कि ये वाला पोल जो था ये था साउथ पोल, जो ये था नॉर्थ पोल, क्योंकि आप देखिए करंट यहाँ से जो करंट I0 थी ये बाहर आ रही थी और यहाँ से वही अंदर जा रही थी, यहाँ से वही बाहर आ रही थी, फिर यहाँ से वही अंदर जा रही थी। ठीक है भाई, ये करंट है, ये I0, ये भी I0। इस तरह से जो फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो आप देखिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये नॉर्थ पोल था, मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस है, ये चलेंगी। फील्ड लाइंस तो आप देखिए मिड में एक ये पोर्शन, मिड पोर्शन लिया हम लोगों ने एक्सिस पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी, ये जो फील्ड लाइंस है यहाँ पर आप लोगों को फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस इन पैरेलल मिलेंगी। एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग एक क्लोज लूप बनाएंगे। यहाँ पर एक क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो क्लोज लूप फॉर्म किया है, ये फॉर्म किया है। ये A, B, C, D, A to B, B to C, C to D एंड D to A, ये मैंने बनाया है। आप देखिए क्लोज लूप, ठीक है। डायरेक्शन इसका जो DL डायरेक्शन वो ये है। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है X, लेंथ है Y, ये साइड X है और ये साइड Y है। ये मानिए ये साइड X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। आप देखिए कि अगर मैं इस लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड से बाहर जाऊं काफ़ी डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो मुझे निकालनी है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बहुत दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप देखिए कि जो B एक्सटर्नल है, फील्ड्स इस करंट कैरिंग सोलेनोइड से काफ़ी दूर, तो जो B एक्सटर्नल होगा वो कितना होगा? ज़ीरो, ये होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको निकालनी है। ये मानिए B डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्शन है और DL डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। आप लिखेंगे कि फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। वी हैव for closed loop A B C D, तो होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप A B C D A B C D A B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। अगर हम लोग ये मान रहे हैं ये एयर कोल्ड है, यहाँ पर कोई आयरन नहीं है, एयर है, तब की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एयर कोल्ड सोलेनोइड है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे पास B डॉट DL का जो इंटीग्रेशन है क्लोज लूप के लिए, तो उसको हम लोग AB, BC, CD और DA में स्प्लिट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फॉर AB प्लस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL
फॉर बी सी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर सी डी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल फॉर डी ए इज इक्वल टू, अब आप देखिए म्यू नॉट। अब इस लूप को देखिए, इस क्लोज लूप, इसमें कितनी करंट पास हो रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x इसकी विड्थ है, ये डिस्टेंस x है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, स्मॉल n, तो x लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, वो होंगे स्मॉल n इंटू एक्स, स्मॉल n इंटू एक्स, इतने टर्न्स होंगे। और एक टर्न से जो करंट पास हो रही है वो है आई नॉट, तो n इंटू एक्स टर्न से जो करंट पास होगी वो होगी n x आई नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको इस रेक्टेंगुलर लूप से जो करंट पास हो रही है वो निकालना है। तो इस करंट को निकालने के लिए मैंने आपसे ये कहा कि हम ये कहेंगे कि अगर ये डिस्टेंस x है, इसकी जो मैंने इस डायरेक्शन में जो मैंने लेंथ ली हुई है वो लेंथ अगर x है तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं n, तो x लेंथ में जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे वो होंगे n इंटू एक्स, और एक टर्न से जो करंट पास हो रही है वो है आई नॉट, तो n इंटू एक्स टर्न से जो करंट पास होगी वो होगी n इंटू एक्स इंटू आई नॉट। तो यहाँ से जो टोटल करंट इस लूप से होकर पास हो रही है वो होगी n x आई नॉट, उसको म्यू नॉट टाइम्स कर देंगे। अब आप देखें कि ए बी इस साइड के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, और डी एल इसी डायरेक्शन में है, और एंगल कितना होगा जब B और डी एल की डायरेक्शन में है, तो एंगल होगा 0। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर ए बी, लाइन इंटीग्रल फॉर ए बी, बी डी एल कॉस 0। फिर लेंगे बी सी के लिए, बी सी के लिए देखिए बी सी, डी एल डायरेक्शन ये है डायरेक्शन डी एल की, और यहाँ पर बी की डायरेक्शन आप देखिए या तो ये या ये, तो आप देखिए कि 90 का एंगल बन रहा है, तो आप देखेंगे कि हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 प्लस लाइन इंटीग्रल फॉर डी ए, लाइन इंटीग्रल फॉर सी डी, फॉर सी डी। तो आप देखिए यहाँ पर जो बहुत दूर चले गए हम लोग यहाँ से, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो बी एक्सटर्नल इंटू डी एल और कॉस 0 मान लीजिए, अगर कोई फील्ड है नहीं तो अगर थीटा मान लें तो कोई फर्क पड़ता नहीं उससे, और प्लस लाइन इंटीग्रल फॉर डी ए, तो बी डी एल, आप देखिए यहाँ पर डी एल इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे या ऐसे कुछ भी मानिए, तो cos 90 ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू एक्स इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं cos 90 ये 0 होता है, यहाँ पर b एक्सटर्नल ये 0 है, यहाँ पर cos 90 ये 0 है, तो ये तीन टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये और ये तीन टर्म 0 हो जाएंगे। जब ये तीन टर्म 0 हो जाएंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल फॉर ए बी बी डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है cos 90 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन b एक्सटर्नल 0 से 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल cos 90 0 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू एक्स इंटू आई नॉट, इतना हो जाएगा। अब ये बहुत ही स्मॉल सेक्शन है, तो यहाँ पर b को कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि आप जानते हैं एक्सिस पर तो हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन एक्स आई नॉट इतना हो जाएगा। और आप देखिए जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए बी के लिए तो लेंथ कितनी है x, तो हो जाएगा b इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट। ये हो जाएगा x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो जो b बचेगा एक्सेस पर ये होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ये फार्मूला निकल के आता है, ये आता है। और आप देखिए कि जो स्मॉल n की वैल्यू है ये कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, तो पुटिंग स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन L इंटू आई नॉट। तो ये फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। आप देखिए एयर कोल्ड के लिए अगर इसकी एक्सिस पर एयर है तो ये फॉर एयर कोल्ड, फॉर एयर कोल्ड लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर हम बात करें कि आयरन कोर की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो म्यू नॉट लिखा हुआ है वो हो जाएगा म्यू आर टाइम्स, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर या म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो आप लिखेंगे कि फॉर एयर कोल्ड लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा B इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट। और आप जानते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट जो था वो होता है म्यू, तो म्यू एन आई नॉट, या तो आप ये कहेंगे या वैल्यू पुट कर देंगे एन की, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई नॉट, या म्यू एन अपॉन एल इंटू आई नॉट। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये आता है आयरन कोड के लिए। आयरन कोड अगर यहाँ पर मैंने सॉफ्ट आयरन कोड रख दी है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसका एक फॉर्मूला और समझ लीजिए, ये फॉर्मूला है, नोट में समझ लीजिए इसको, फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ऐसे काम आएगा आगे। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट आई नॉट बाहर आ रही है और यहाँ से वही आई नॉट करंट अगर अंदर जा रही है, करंट है इसमें आई नॉट, ये एक्सेस है, एक्सेस से किसी भी पॉइंट P पर अगर आप लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग ये काम करते हैं कि आप देखिए, आप इस वाले से, ये जो हमारे पास ये वाला एंड है, इसको ज्वाइन करते हैं और इस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये एंगल है सपोज θ1, फिर इस एंड से ज्वाइन करते हैं और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है सपोज θ2। हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और आप देख रहे हैं कि उसके हर टर्न में जो करंट फ्लो हो रही है ये फ्लो हो रही है आई नॉट,
पॉइंट P पर अगर दोनों एंड्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं θ1 एंड θ2। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, लेंथ कैपिटल L है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L। तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आ गया। अब आप देखिए, हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। फॉर लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसकी बात करते हैं और बात करते हैं एट एक्सिस। यहाँ कहीं बात करते हैं, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो ये एंड बहुत दूर होगा, ये एंड बहुत दूर होगा, उस केस में θ1 0 होगा और θ2 कितना होगा 180। तो θ1 अप्रॉक्सीमेटली 0, θ2 अप्रॉक्सीमेटली 180। तो जो B होगा एक्सिस पर निकालेंगे अगर आप लोग, तो होगा म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2 cos 0 माइनस cos 180। म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2 cos 0 होता है 1 और ये होता है -1। तो म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2 और ये देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 ये हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो वही फॉर्मूला आएगा जो भी आपने ड्राइव किया है, यानी म्यू नॉट n I नॉट, ये आएगा। और केस सेकंड देखिए, एट एंड्स, अगर किसी एंड पर निकालना है, ये मान लीजिए कि ये एंड है A और ये एंड है B। अगर ये पॉइंट एंड A पर होता एट A, तब क्या होगा, और एट B तब क्या होगा। अगर ये पॉइंट P एंड A पर होता तो θ1 कितना होगा 0, θ1 अप्रॉक्सीमेटली 0 और जो θ2 होगा वो होगा 90 डिग्री। अगर हम लोग एंड B पर हैं तो θ1 90 डिग्री होगा, तो θ1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा और जो θ2 होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ये या ये कोई भी वैल्यू पुट कर दूं A में, तो जो फॉर्मूला मिलेगा, पुटिंग दीज वैल्यूज़ या फ्रॉम A, सीधे से लिख दिए फ्रॉम A, तो B अगर एंड पर निकालना है तो म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2। ये अगर आपने लिखा cos 0 माइनस cos 90, तो cos 0 1 माइनस 0, तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर आपने लिखा cos 90 माइनस cos 180, तो 0 माइनस माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है ना। तो जो B एंड, अगर एंड्स पर निकालना है तो होता है म्यू नॉट n I नॉट अपॉन 2, ये निकल के आता है। और आप देखिए कि ये एक्सिस B एक्सिस का हाफ होता है, जितना एक्सिस पर होता है उसके मुकाबले हाफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हमारे पास लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो आप देखेंगे जितना एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड्स पर उसकी हाफ होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताया है, इसको आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंडलेस सोलेनॉइड या टोरॉइड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।